हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। होता क्या है, मतलब जैसे कोई काम पास्ट में किसी सर्टेन टाइम पे स्टार्ट हुआ हो, सो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। सो देखते हैं इसका फॉर्मेट, देखते हैं। देन फर्स्ट सेकंड पर्सन जैसे हम देखते हैं वैसे देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, देन हेड, देन बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। सो नेगेटिव का फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेड प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। ठीक है। इंटेरोगेटिव में हेड सबसे पहले आएगा, मींस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। सो इसके अंदर हम कई बार टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट। सिंस और फॉर का मैंने बता दिया है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए जब कैसे करेंगे, तो उसका और फॉर्मेट लिख लो, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव इतना आता भी नहीं है और इतना दिया भी नहीं होता, बट नॉलेज होनी चाहिए। सो लिख लेते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट, नोट आएगा, देन बी, इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो गया फॉर्मेट क्लियर। अब फर्स्ट पर्सन का देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सिंगुलर का एग्जांपल आने चाहिए आपकी तरफ से, जल्दी से आ जाए एग्जांपल आपके। आई हैड बीन प्लेइंग, सिंस से ले लो, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस प्लूरल का जल्दी से लिख लो, आता है तो अपनी तरफ से भी बना सकते हो। वी हैड बीन कुकिंग। ठीक है। फॉर का ले लो किसी में, वी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, क्लियर। नेगेटिव में आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। प्लूरल में वी हैड नॉट बीन प्लेइंग। इंटरोगेटिव में हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट आई, बीइंग, गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। प्लूरल में वही
had been going क्वेश्चन मार्क सिंपल। सेकंड पर्सन में यू ही होता है, तो यू के एग्जांपल जल्दी से बता दो। यू का अफर्मेटिव में यू हैड बीन कुकिंग फॉर 3 hours। नेगेटिव में जल्दी से आपकी तरफ से आते रहने चाहिए। यू हैड बीन, हैड नॉट आएगा, ध्यान रखना, हैड नॉट बीन गोइंग। इंटरोगेटिव जल्दी से, हैड यू बीन playing since morning। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी दूर समझ आ गया होगा कि हमने पहले फॉर्मेट देखा, देन फर्स्ट और सेकंड पर्सन का देख लिया, सिंस और फॉर का देखा। सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम, फॉर पीरियड ऑफ द टाइम, एग्जांपल बता दिया सिंस का, यहाँ पे फोर का बता दिया, यहाँ पे फोर का दोबारा बता दिया, सिंस का यहाँ बता दिया। सो इतनी दूर क्लियर होंगी चीजें। सो थर्ड पर्सन का भी देख लेते हैं। आपकी तरफ एग्जांपल आने चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल भेजिए, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, आप लिख रहे हैं कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अफर्मेटिव में he had been cooking। ठीक है, since से ले लो, since morning। ठीक है, he had been cooking since morning। ठीक है, प्लूरल में क्या होगा, we, sorry, third में they had been playing। नेगेटिव में जल्दी से आ जाना चाहिए आपकी तरफ से। नेगेटिव में सी had not been going। ठीक है, प्लूरल में जल्दी से, प्लूरल का the boys had not been playing। इंटेरोगेटिव में जल्दी से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन he been playing। ठीक है, प्लूरल में had they been cooking। क्या फोर से दो, फोर 2 hours। ठीक है, समझ आ गया होगा। सिंस का दे दिया, फोर का दे दिया एग्जांपल, ये सिंस का है, यहाँ पे फोर का है, और ये सिंपल बिना सिंस और फोर के मैंने एग्जांपल बता दिए हैं। ठीक, यहाँ से यूज देख लेते हैं।
This tense is used to express the continuity of an action at a given point in the past. मतलब कोई पास्ट में टाइम दिया होगा, वहां से कंटिन्यूटी रहा होगा वो एक्शन. जैसे she had been waiting for me when I reached there. मतलब वो वेट कर रही थी मेरा. ठीक है, कुछ देर तो वेट किया, मतलब वो एक्शन एक कंटिन्यूटी में रहा. सो इट इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर्मेट देख लेना आराम से, यहाँ पे नोट का ध्यान रखना. सो पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.